कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमरहा आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरहा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। दोस्तों, कल मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था उस पर आप लोगों का प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आया है हमारे पास, और हमने देखा भी है, उसको अवलोकन भी किया है। आप लोगों से मैं बता दूं कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आयोग से तो हम लोग उसको हूबहू पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप तक, लेकिन उसमें आपके लिए क्या अच्छी बात है और क्या गलत बात है वो तो इस चीज को देख करके कोई सूचना तो पहुंचाई नहीं जाएगी। सूचना जिस तरीके से मिलेगी, जिस प्रकार मिलेगी, उसी प्रकार आप तक पहुंचेगी वो सूचना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग सूचना पहुंचे आप तक, तो उस सूचना का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर उसका कोई भी आप लोग पहले अपना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ के लिए, या फिर उसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि जैसी सूचना मिले आप तक वैसी एज इट इज़ पहुंचे। और मैं बता दूं कि 18/5/2016 में जो भर्ती आई थी उसमें एएसओ की बहुत सारी पोस्टें हैं। तो उसमें जो अभी फिलहाल एक एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो शॉर्ट लिस्टिंग चलती है, उसके पहले एक मीटिंग हुई थी आयोग में। तो उसमें यही सूचना निकल के आ रही है कि उसमें ओ लेवल और ओ लेवल के समकक्ष कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को इसमें माना जाएगा। लेकिन इसके इक्विवेलेंट में जितने भी सारे और सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे जो नया मई 2022 में जो निकाला गया है विज्ञापन, शासनादेश निकाला गया है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट को आयोग में मीटिंग के दौरान नहीं माना गया था, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए शासन स्तर से चीज़ें चल रही हैं और आयोग पुराने इंटरव्यू कराने के लिए भी, यानी कि एएसओ 2016 का इंटरव्यू कराने के लिए भी शासन से एक लेटर लिख करके और लेटर फॉर्म में पूछ रहा है आयोग। अगर वहाँ से उसके लिए कोई आ जाती है बात, आपके लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अगर सकारात्मक वहाँ से चली जाती है शासन से, तो निश्चित तौर पे शासनादेश में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन हैं वो सारे सब्जेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे आयोग में। और जो मेरिट आपकी गई है एएसओ के लिए, उसमें और मेरिट गिरा करके और आपको कॉल की जाएगी 2016 के लिए। लेकिन फिलहाल आयोग भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। आयोग के पास जो शासनादेश था, देखिए वहाँ पे जो आप लोग अगर पढ़ेंगे विज्ञापन, तो दोनों विज्ञापन, चाहे वो 2016 का विज्ञापन हो या फिर एएसओ 2019 का विज्ञापन हो, इन दोनों विज्ञापन में एज इट इज जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम लिखा गया है ओ लेवल को लेकर के। और 1 वर्ष का जो डिप्लोमा लिखा गया है, या इसके समकक्ष 1 वर्ष का कोई डिप्लोमा, या कंप्यूटर साइंस मतलब कि 1 वर्ष का कोई डिप्लोमा किया हो, कम से कम उसकी अवधि 1 वर्ष की हो। तो ये दोनों जो वर्ड हैं, ये हूबहू वर्ड 2016 में भी लिखा गया था और 2019 में भी लिखा गया है विज्ञापन में। लेकिन शासन का शासनादेश बदलता रहता है। विज्ञापन तो है, ठीक है, मान्य है, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके एक्सप्लेन करने के लिए शासन स्तर से शासनादेश निकलता रहता है। तो उस समय शासनादेश जो था उसके अकॉर्डिंग मीटिंग हुई और आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग चालू हो गई। लेकिन जो नया शासनादेश आया है उसके अकॉर्डिंग आयोग जो है शासन से पूछने के लिए लेटर सेंड कर दिया है, और जैसे ही वहाँ से कोई रिस्पांस मिलता है आयोग तत्काल उस पर अपनी प्रतिक्रिया करेगा। और निश्चित तौर पे उम्मीद मानिए 2019 एएसओ 2019 में कोई लेट लतीफ़ी या फिर कोई शक ही नहीं है कि सारे सब्जेक्ट न माने जाएं। जितने सब्जेक्ट मेंशन हैं शासनादेश में सारे सब्जेक्ट माने जाएंगे। लेकिन 2016 में क्या माना जाएगा, अब ये शासनादेश पर डिपेंड करता है कि शासन से आयोग को क्या निर्देश मिलता है। जो निर्देश मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आयोग उस पर काम करेगा। ये केवल 2016 पे बात हो रही है, 2019 वालों पे बात नहीं हो रही है। 2019 का तो निश्चित तौर पे जैसे है हूबहू जो शासनादेश है वैसे ही काम चलेगा, और सबका इक्विवेलेंसी में जितने भी लोग आते हैं सबका सिलेक्शन होगा 2019 एएसओ में। अब मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा 15 और 16 अक्टूबर को। इसमें 37 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है नॉमिनेटेड हैं, जो भी पेपर देंगे। तो यहाँ पे लखनऊ में एक सेंटर था बालिका विद्या निकेतन, इस सेंटर को चेंज कर दिया गया है और इसका नया सेंटर बनाया गया है, इसको एनकेएम पब्लिक इंटर कॉलेज के रूप में। और मैं बता दूं आप लोगों से कि ये जो था वो पहले केसर बाग में था, ये बालिका विद्या निकेतन, लेकिन अब जो एनकेएम पब्लिक इंटर कॉलेज बनाया गया है नया सेंटर, ये आवास विकास कॉलोनी में है। तो कृपया जितने भी लोग
अगर इस सेंटर पे उनका सेंटर आया हो और पेपर देने के लिए आ रहे हों, तो एक बार जा करके और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए हैं उसमें अपना ये सेंटर मेंशन कर लीजिए कि आपको पेपर के दिन कोई भी तकलीफ ना हो और आप आसानी से अपने पेपर स्थल तक पहुंचे और अपने पीईटी को पेपर दें। अब यही लग रहा है, जैसा कि हम लोगों ने बहुत मुहिम चलाई कि आप लोगों का पेपर जो है वो सेंटर चेंज कर दिया जाए महिलाओं के लिए। जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं बहुत परेशान है और अभी भी परेशान है, लेकिन फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। लग रहा है कि आयोग उसका पेपर कंडक्ट करा ही लेगा। वैसे हम लोग फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी अपने स्तर से कोशिश करिए संवैधानिक तरीके से कि आयोग का अपना विचार बदले और आपका जो सेंटर है वो होम डिस्ट्रिक्ट में दे लड़कियों के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी होगा देखा जाएगा। आखिर ये तो आपका कर्म है और कर्म करना तो इंसान का बहुत बड़ा वो है। चलिए दोस्तों, इसे मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं और जैसा ही कोई सूचना मिलती है आयोग के द्वारा, जैसे भी किसी भी भर्ती में कोई सूचना मिलेगी, तत्काल मेरी टीम और मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी सूचनाएं दी जाएंगी वो ऑथेंटिक होगी और जो आएगा आयोग से वही हूबहू पहुंचाई जाएगी। इसलिए दोस्तों आप लोग तैयारी को करते रहिए। जय हिंद।